आज के इस वीडियो में हम लोग एक वर्ल्ड सर्वे पे बात करेंगे कि इस पूरी दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और अपना वो जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक परसेंटेज ले लेंगे, यहाँ पर टाइम और यहाँ पर मनी। परसेंटेज, टाइम और मनी यानी प्रतिशत, समय और पैसा। पूरी दुनिया में देखा गया है 55% लोग ऐसे हैं जिनके पास समय बहुत है लेकिन पैसा नहीं है। समय बहुत है लेकिन पैसा नहीं है। कौन होते हैं ये लोग? पढ़े लिखे बेरोजगार, घरेलू महिलाएं, वृद्ध पुरुष और बच्चे। पढ़े लिखे बेरोजगार, घरेलू महिलाएं, वृद्ध पुरुष और बच्चे, ये पूरे 55% होते हैं। इसी दुनिया में 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो समय होता है और ना ही पैसा होता है। ये कौन होते हैं? ये होते हैं मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लोग। आप इनसे कभी कहो कि भाई साहब हमें 1 घंटे का समय दूँ तो वो कहेंगे मरने की तो फुर्सत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं और अगर आप पैसे की बात कर लो तो कहते हैं बजट अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये 30% लोग हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला वर्ग यही होता है। सबसे अधिक मेहनत यही करता है और उसके बाद भी इसके पास ना तो समय है और ना ही पैसा। अब इसी दुनिया में 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं है लेकिन पैसा बहुत है। ये कौन होते हैं? ये होते हैं बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति। टाटा है, बिरला, अंबानी, ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन किस चीज़ की कमी है? समय की। कहते हैं इनके घर में अगर इनका बच्चा बीमार पड़ जाए तो ये डॉक्टरों की लाइन लगा देंगे, 10 डॉक्टर फ़ोन से बुला लेंगे, लेकिन हो सकता है अपना 1 घंटे का समय न दे पाए। इनकी जो वाइफ हैं उनको अगर शॉपिंग करने जाना है तो ये कहते हैं ड्राइवर के साथ चले जाओ, मेरे पास समय नहीं है। तो ये होते हैं वो लोग जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन समय नहीं है। इसी दुनिया में 2% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खूब समय होता है और खूब पैसा होता है। ये कौन होते हैं? ये होते हैं पैदाइशी रईस। पैदाइशी रईस यानी आज जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके जो संतानें हैं वो पैदाइशी रईस हैं। उनको ना तो समय के लिए कुछ करना है और ना ही पैसे के लिए कुछ करना है। उनके पास समय भी खूब है और पैसा भी खूब है। क्यों? क्योंकि पैसा इनके लिए काम कर रहा है। अब इसी दुनिया में 1% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास भी खूब समय होता है, खूब पैसा होता है। ये ले रहे होते हैं एक अनोखी इनकम जिसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। और रॉयल्टी इनकम आज तक केवल 3 लोगों को मिली और वो होते हैं आपके आविष्कारक, आपके लेखक और गायक। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। क्या दुनिया आज बल्ब नहीं जलाती है? या बल्ब से जुड़ी जो रोशनी देने वाली चीज़ें हैं क्या नहीं जलाती हैं? जलाते हैं। तो जब जब एक बल्ब बिकता है, जब जब रोशनी वाली चीज़ें बिकती हैं, उसका एक हिस्सा आज भी एडिसन के ख़ानदान में जाता है। तो बताइए जाने कितनी चीज़ें वो बिकती हुई। हालांकि एडिसन ने तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिस पर उन्होंने पेटेंट ले रखा है और उस पर भी उनको रॉयल्टी मिलती है। इसी प्रकार आपने एक लेखक का नाम सुना होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने एक किताब लिखी भारत एक खोज, इंग्लिश में जिसको कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी किताब जो है जब जब बिकती है इसका 1% आज भी गांधी परिवार में जाता है। तो इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। और रॉयल्टी इनकम के बारे में कहा जाता है काम करें एक बार और पैसा आए बार बार। तो ये होते हैं केवल 1% लोग। इसी दुनिया में 2% लोग ऐसे हैं जिनके पास भी समय होता है और पैसा होता है। खूब समय है और खूब पैसा। 2% लोग ऐसे भी हैं। ये कौन होते हैं? ये होते हैं नेटवर्क बिजनेस करने वाले लोग, डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग। इनके पास भी खूब समय है और खूब पैसा। इस सर्वे में आप ये देखेंगे कि ये जो ऊपर वाले वर्ग में 3 लोग हैं, 3 प्रकार के लोग, ये 95% हैं। और ये जो नीचे वाले वर्ग में 3 लोग हैं ये 5% लोग हैं। यानी अगर आप इन 95% वाले लोगों को
पास पैसा है तो समय नहीं है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ना तो समय है और ना ही पैसा है। और अगर आप इन 5% लोगों को देखेंगे तो इनके पास खूब समय भी है और खूब पैसा भी है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा है और 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। अब बात ये आती है कि क्या हम और आप 95% से निकलकर इस 5% में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन विकल्प क्या है? आने का पहला रास्ता देखते हैं। क्या हम पैदाइशी रईस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम पैदाइशी रईस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक बार जन्म ले चुके हैं, दोबारा जन्म लेने के लिए पहले मरना होगा। उसके बाद पता नहीं, जरूरी नहीं है कि हम फिर से किसी बड़े पूंजीपति के खानदान में पैदा हो जाएं। तो हमारे पास ये पैदाइशी रईस वाला ऑप्शन नहीं बचा है। दूसरा तरीका है कि हम रॉयल्टी, यानी कोई ऐसा काम कर जाए कि हमें उसकी रॉयल्टी मिलने लगे, यानी हम कोई गाना गा दें, कोई किताब लिख दें, या कोई आविष्कार कर दें, या कोई ऐसी चीज़ कर दें जिससे हमें उसकी रॉयल्टी मिलने लगे। तो एक काम ये किया जा सकता है जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और 100 में से एक वो व्यक्ति बन सकते हैं पूरी दुनिया में। कहते हैं 100 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है। अब तो ये रास्ता भी अपने पास नहीं था, तो अब साधारण लोगों के पास ये भी रास्ता नहीं है, लेकिन हर किसी व्यक्ति के पास एक रास्ता ऐसा है जिससे वो खूब पैसा और खूब समय कमा सकता है, और वो रास्ता केवल एकमात्र है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कहते हैं। तो ये रहा सर्वे आपका, जिससे आपको पता चलेगा इस पूरी दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और वो किस तरह का जीवन यापन। अब हम ये देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की सहायता से आप पैसा भी और समय भी कमा सकते हैं। अब जिस पैसे की हम बात करते हैं, आपसे बात करते हैं पैसा। इस पैसे को कमाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो व्यक्ति नौकरी करता है या फिर व्यापार करता है। ये 2 रास्ते हैं जिससे पैसा व्यक्ति कमाता है। अब हम इसमें अंतर देखेंगे। नौकरी में क्या होता है, हम अपनी योग्यता लगाते हैं प्लस अपना समय लगाते हैं, तब हमको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। व्यापार में हम क्या करते हैं? अपनी योग्यता लगाते हैं प्लस समय लगाते हैं और पैसा भी लगाते हैं, तब इन तीनों के मिलने से हमें क्या मिलता है? पैसा। नौकरी में जब आप काम करते हैं तो पैसा मिलता है, व्यापार में आप काम करते हैं तो पैसा मिलता है, लेकिन समय लगाते हैं तभी पैसा मिलता है। दोनों जगह एक चीज़ कॉमन है कि जब हम समय देते हैं तभी पैसा आता है। दूसरा, व्यापार में बहुत सारे उतार चढ़ाव मिलते हैं, व्यापार में बहुत सारा रिस्क होता है। आज आलम ये है, आप 10 लाख लगाएं 10,000 महीना कमा सकते हैं, 20 लाख लगाएं 20,000 महीना कमा सकते हैं, वो भी कोई गारंटी नहीं है। आप देखते हैं कितना कंपटीशन चलता है। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाकर एक किराना की दुकान खोली और आपने व्यापार करना शुरू किया, वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति 20 लाख रुपए लगाकर किराने की दुकान खोलता है और वो भी अपना व्यापार शुरू करता है। वो पता करता है कि आपकी दुकान में कौन सी चीज़ किस भाव में है। वो देखता है आपकी दुकान में अगर तेल 80 रुपये किलो मिल रहा है तो वो क्या करेगा? वो 75 रुपये किलो ही बेचेगा, 70 रुपये किलो ही बेचेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आपकी दुकान पर कस्टमर ना पहुँचे। भले वो कुछ मिलावट कर रहा हो, आप अच्छा बेच रहे हो, लेकिन फिर भी कस्टमर्स भी ऐसे ही हैं। उनको जहाँ सस्ती चीज़ें मिलती हैं वहाँ भागते हैं। बहुत सारे लोग, कम ही लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिटी पर गौर करते हैं। पेट पालना बड़ी बात है आज के समय में, क्योंकि तो व्यापार भी बड़ा कठिन हो गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, कहने की बात यह है कि आप दोनों जगह से पैसा कमा सकते हैं, दोनों जगह समय देते हैं तभी तो पैसा आता है। नौकरी में समय देते हैं तो पैसा आता है, व्यापार में समय देते हैं तो पैसा आता है। लेकिन जिस बिजनेस की हमने आपसे बात की, जिसे नेटवर्क बिजनेस कहते हैं, उस बिजनेस को केवल पार्ट टाइम करना
उस बिजनेस को कैसे करना है, पार्ट टाइम में करना है। यानी पार्ट टाइम वो समय होता है जो आपका खाली समय है, एक्सेस समय है, जाने अनजाने में बहुत सारा समय हम इधर उधर व्यतीत कर देते हैं, वो समय हमारा पार्ट टाइम कहलाता है। अगर आपको रोज़ समय नहीं मिलता कोई 1-2 घंटे का, तो आप संडे को समय दे सकते हैं। यानी पार्ट टाइम में 1-2 घंटे का समय निकाल कर इस काम को आप कर सकते हैं। कंपैरिजन करते हैं क्या होता है इसमें जब आप समय देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जो अपना आप समय देते हैं, जो पार्ट टाइम समय है वो भी फुल टाइम नहीं देना है, समय देंगे तो यहाँ पैसा आना शुरू होता है। जब समय देंगे तो पैसा आएगा, समय देंगे पैसा आएगा। लेकिन एक निश्चित समय के बाद 2-4 साल 5 साल जब आप इस क्षेत्र में काम कर लेते हैं तो क्या होता है कि आप समय नहीं भी देते हैं, समय देना कम कर देते हैं, तो भी यहाँ पैसा आता है और बढ़ के आता है। ये इस बिज़नेस की खूबी है। किसी अन्य बिज़नेस में अगर आप जाएं तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा आता है, जिस दिन आप काम करना बंद कर देते हैं पैसा आना बंद हो जाता है। अभी आपने कोरोना काल में ऐसा देखा होगा, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे व्यापार थम गए, और उस समय नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में जो लोग थे उन्होंने उसी तरह पैसा बनाया जैसे वो पहले बना रहे थे। हाँ, अब आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ समय निकालकर कुछ ऐसा भी करना चाहिए जीवन में जिससे हमारे जो कठिन समय होते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि परिवार को पालना, भरण पोषण करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये हमेशा रहती है। आप पैसा कमाएं या न कमाएं, लेकिन वो काम आपको करने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से व्यक्ति फिर डिप्रेशन में आ जाता है, फिर बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वो ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो, उसके लिए आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे अगर आप जो काम अभी कर रहे हैं वो बंद हो जाए तो आप उससे अपने जीवन को और बहुत अच्छी तरीके से चला सकें। जैसे आपने एक कार देखी है, कार में जो कार बनाने वाला है उसने एक पहिया अलग से डाला है जिसको हम लोग स्टेपनी कहते हैं। वो इस वजह से डाला गया है ताकि अगर कहीं पर आपकी जो गाड़ी गड़बड़ हो जाए तो वो स्टेपनी वहाँ पर काम करेगी और आपका जो सफ़र हो वो कहीं रुके ना। इसी प्रकार ज़िंदगी के सफ़र में भी हमें कोई ना कोई स्टेपनी ऐसी रखनी चाहिए जिससे अगर कोई कुछ समस्या उत्पन्न हो हमारे प्रेजेंट जॉब में तो हम उससे काम चला सकें और अपने परिवार को पाल सकें।